ईरान ने इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन के जवाब में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 की शुरुआत की। इजराइल के टेल अवीव और यरूशलेम में देर रात 150 से 200 मिसाइलों को दागा। टेल अवीव के आसमान में देर रात ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलें नजर आईं। कई धमाकों की आवाज भी सुनाई दी। टेल अवीव में गूंजते रहे खतरे का सायरन। ईरानी मिसाइल अटैक में टेल अवीव का रमत गान सबसे ज्यादा प्रभावित। कम से कम 9 इमारतों को नुकसान, 34 से ज्यादा लोग घायल। रमतगान की एक कमर्शियल इमारत में ईरानी मिसाइल टकराई। इमरजेंसी सर्विस की टीम और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। राहत बचाव का काम जारी। रमतगान में कमर्शियल इमारत पूरी तरह से तबाह हुई। इमारत के मलबे में कम से कम 15 लोगों के फंसे होने की आशंका। रेस्क्यू टीम मलबे को हटाने में जुटी। इजराइल ने एक्टिव किया आयरन डोम। ईरान के कई मिसाइल को हवा में ही मार गिराने का दावा। नागरिकों को बम शेल्टर्स में जाने की सलाह। टेल अवीव के आसमान पर सुबह भी ईरानी मिसाइल्स नजर आईं। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी मिसाइलों को हवा में ही तबाह किया। ईरान ने यरूशलेम को भी अपने टारगेट पर लिया। कई मिसाइल्स यहां पर भी दागी। यरूशलेम के आसमान में रात भर मिसाइलों की रोशनी नजर आई। ईरान से पहले शुक्रवार को देर रात इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान पर किया था हमला। ईरान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर सेंटर फोर्डा पर बनाया था निशाना। जमीन के सैकड़ों मीटर नीचे बने फोर्डा परमाणु स्थल के पास 2 धमाकों की आवाज सुनाई पड़ी। इस्फहान में ईरानी परमाणु स्थल को भी टारगेट करने का ईरान का दावा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में ईरान के राजदूत ने माना इजरायली हमले में 78 ईरानी नागरिकों की मौत हुई, 320 से ज्यादा लोग घायल हुए। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई ने इजराइल पर गुस्सा निकाला। भड़कते हुए कहा, ईरान अब इजराइल के प्रति कोई नरमी नहीं दिखाएगा, हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार है ईरान। आयतुल्ला अली खामेनेई ने कहा, इजराइल को यह नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने हमला किया और सब कुछ खत्म हो गया। उन्होंने हमले की शुरुआत की और जंग छेड़ दी है इसी के साथ। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान की जनता से अपनी आजादी के लिए खड़े होने की अपील करते हुए कहा, साइरस महान के दौर से ईरान और इजराइल दोस्त रहे हैं और अब वक्त है दुष्ट शासन को हटाने का। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने वीडियो मैसेज में कहा, पिछले 24 घंटे में हमने कई कमांडर, वैज्ञानिकों, परमाणु संवर्धन केंद्र और बैलिस्टिक मिसाइलों को खत्म कर दिया और अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ईरान पर इजराइल के हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ऑफर। ईरान के पास परमाणु समझौते पर आने का दूसरा मौका है। क्रैश साइट से मिला इंजन एयर इंडिया विमान का ब्लैक बॉक्स डीवीआर 28 घंटे बाद हुआ बरामद। एएआईबी ने शुरू की ब्लैक बॉक्स की जांच। प्लेन क्रैश के बाद डीजीसीए का बड़ा फैसला। बोइंग 787 के 2 बेड़ों की सख्त जांच के आदेश। हर एक एयर डिपार्चर से पहले अनिवार्य की गई जांच। पावर एश्योरेंस चेक भी 2 हफ्ते में कराना होगा पूरा। 15 जून से लागू होगा डीजीसीए का नया आदेश। फ्यूल सिस्टम, इंजन कंट्रोल से लेकर हाइड्रोलिक सिस्टम की जांच, सभी रिपोर्ट्स डीजीसीए को सौंपी जाएंगी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश का दर्दनाक वीडियो सामने आया। एयर इंडिया प्लेन का पिछला हिस्सा मेडिकल कॉलेज की मेस से टकराया। प्लेन की मेस में गिरते ही चीख पुकार मची। प्लेन क्रैश में जिंदा बचे विश्वास कुमार रमेश की नई तस्वीर सामने आई। आग की लपटों के बीच पैदल चलकर आते दिखे। गिरते ही प्लेन में लगी थी भीषण आग। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में डीएनए सैंपलिंग के काम में तेजी। अब तक 219 लोगों के डीएनए सैंपल्स कलेक्ट किए गए। अहमदाबाद में डीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के सामने एयर इंडिया के विमान की होर्डिंग लगाई गई। हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। हरियाणा में कुरुक्षेत्र के शाहबाद में देर रात सरेआम गोली मारकर एक शराब ठेकेदार शांतनु की हत्या। 2 बाइक सवार बदमाशों ने पिस्तौल से की 8 राउंड फायरिंग। सूत्रों के मुताबिक काला राणा गैंग के बदमाशों ने फायरिंग की। शांतनु को 7 गोलियां लगी। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। दिल्ली के मंगोलपुरी में चाकू की नोक पर एक दुकान में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। 4 से 5 नकाबपोश लुटेरों ने लूट की। इटावा में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल हुए। करनाल में पुलिस ने 2 युवकों से हैंड ग्रेनेड बरामद किया। बाद में उसे डिफ्यूज किया गया। मुंबई के घाटकोपर स्टेशन पर दर्दनाक हादसा। प्लेटफॉर्म और लोकल ट्रेन के गैप में फंसकर 50 साल के एक शख्स की मौत हुई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बड़ा हादसा। दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत, 2 घायल। तमिलनाडु के मदुरई में बस पलटने से हादसा, कई लोगों के घायल होने की आशंका। महाराष्ट्र के पुणे में शुक्रवार की सुबह से बारिश मुसीबत का सबब बनी। नदी और नाले उफान पर, सड़कों पर पानी भरा। रिहायशी इलाकों में भी भरा पानी। बारिश के साथ तेज हवा की वजह से भी कई इलाकों में पेड़ गिरने से यातायात बाधित। फायर ब्रिगेड की टीम रात करीब लेट पहुंची। भारी जो गिरे पड़े पेड़ थे उन्हें हटाने का काम जारी। यातायात चालू करने की कोशिशों में जुटी। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में भारी बारिश का कहर। कई फीट पानी भरने से शहर के सड़कें दरिया में तब्दील हुई। पिंपरी चिंचवाड़ के 4 होली इलाके में भारी बारिश से हाल बेहाल। पानी में डूबे नजर आए कुछ वाहन। दमकल की टीम ने मौके पर राहत बचाव अभियान चलाया। पानी में डूबी गाड़ियों को बाहर निकाला।
मुंबई में कई घंटों से बारिश का दौर लगातार जारी रहा। मरीन ड्राइव पर बारिश में भीगते हुए मस्ती करते हालांकि लोग भी नजर आए। राजस्थान के जैसलमेर में मौसम ने करवट ली। शहर के कई इलाकों में बारिश, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। हिमाचल प्रदेश में बारिश से मौसम सुहाना। शिमला में छाता लेकर सड़कों पर बारिश का आनंद लेते नजर आए सैलानी। मनाली में भी बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई। बाजार में छाता लेकर घूमते नजर आए पर्यटक। हिमाचल के धर्मशाला में तेज हवा के साथ जोरदार बारिश, शहर के कई इलाकों में पानी भरा। यूपी के गोरखपुर में बदला मौसम का मिजाज, बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से मिली राहत। तमिलनाडु के नागपट्टनम में बीती शाम तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में तेज प्रताप पहुंचे। घर और पार्टी से निकाले जाने के बाद पहली बार बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचे। हैदराबाद में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शिक्षा विभाग के साथ की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। देहरादून में स्प्रिंग टर्म 2025 के पासिंग आउट परेड, भारतीय सेना को मिले 419 युवा ऑफिसर। श्रीलंकाई सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल BKGM लासांथा रॉड्रिगो ने कैडेट्स को पदक दिए। WTC फाइनल के चौथे दिन मिल सकता है वर्ल्ड टेस्ट का नया चैंपियन। साउथ अफ्रीका पहली बार बन सकता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन। जीत के से मात्र 69 रन दूर साउथ अफ्रीका ने तीसरे दिन स्टंप्स तक 2 विकेट के नुकसान पर 213 रन बनाए। एडम मार्क्रम 101 और कप्तान टेम्बा बावूमा 65 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए।